तो ये दोनों टॉपिक्स हमने पहले पिछली क्लास में कवर किए थे। अच्छा, अब इन दोनों टॉपिक्स में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जोड़ कब होगा और घटाव कब होगा। जब आपकी दी गई संख्याओं में से, यानी कि आपको अपरिमेय संख्याएं या फिर वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, जो समान अपरिमेय संख्या हैं, जो समान अपरिमेय संख्या हैं, केवल उनका ही जोड़ और घटाव हो सकता है, अन्यथा जो असमान है उनका जोड़ और घटाव नहीं हो सकता। ठीक है। और अच्छा, जोड़ और घटाव भी किस प्रकार से होता है? क्या परिमेय संख्याओं की तरह होता है क्या? मान लीजिए √3 + 2 है। 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। लेकिन क्या यदि मैं √3 + √2 करूंगा तो वो √5 होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का जो जोड़ होता है वह परिमेय संख्याओं की तरह नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कैसे होगा? तो देखिए, हम कॉमन लेकर करते हैं। कॉमन लेकर भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मेथड क्या होता है? सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी संख्या हमें दी गई है वह समान अपरिमेय संख्याएं हैं या फिर असमान परिमेय संख्या हैं। इसमें देखें तो हम देखिए √3 और √2 दोनों असमान अपरिमेय संख्याएं हैं। इसका मतलब इनको आगे जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो इनको कैसे जोड़ेंगे? ये इसी प्रकार से लिखी जाएंगी, इनको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से ना देकर इस तरीके से दिया गया होता 2√2 + √2, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या आपको जो अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं वह समान है या असमान है। तो यहाँ पर क्या है? √2 है। केवल हम अपरिमेय वाला पार्ट देखेंगे। वास्तविक संख्याओं में जो हमें अपरिमेय वाला पार्ट दिया गया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर √2 है और यहाँ पर भी √2 है। तो यह दोनों आपकी कैसी संख्या है? समान अपरिमेय संख्या है। तो इनको जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले कॉमन लेंगे। दोनों में जो भी कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। आप देखिए यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। तो √2 को हमने बाहर लिखा, कोष्टक स्टार्ट किया। यहाँ पर यह √2 जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? यह 2 बचेगा। तो यहाँ पर 2 लिखा, बीच में प्लस का चिन्ह, तो प्लस। यहाँ पर √2 है, यह पूरा बाहर आ गया है। काफी बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पर 0 लिख देंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा। कॉमन लेना आपको आना चाहिए। कॉमन हम कैसे लेते हैं? जिस भी संख्या में से कॉमन ले रहे हैं उसमें आप भाग देकर देखिए। देखिए 2√2 में से मैंने क्या किया? 2√2 में से मैंने √2 यह कॉमन लिया था और इस √2 में से भी मैंने √2 कॉमन लिया था। तो क्या क्या बचेगा? यहाँ पे तो √2 से √2 कट गया, क्या बचा? केवल 2 बचा। तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर √2 में से √2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। क्या आएगा? √2, 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो √2 × 3 क्या हो जाएगा? 3 √2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉमन लेकर, बिल्कुल सही मेथड है ये। या फिर जो बच्चे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं वह कैसे कर सकते हैं? 2√2 + √2। ठीक है। अब आप देखिए 2√2 तो यहाँ पर है, उसमें हम 1√2 को और जोड़ रहे हैं। 2√2 पहले से है, उनमें से हम 1 को और जोड़ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 3√2 हो जाएंगे। ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, √2 को ना समझ के हमारे पास 2 एप्पल पहले से हैं, उसमें हमने 1 एप्पल को और जोड़ दिया, तो कितने एप्पल हो जाएंगे? टोटल 3 एप्पल हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया? 3 और √2 को हमने एप्पल माना था। ठीक है। ऐसे ही आप √2 पर भी समझिए। 2 √2 हमारे पास पहले से है, उसमें हमने 1 √2 को और जोड़ दिया, तो कितने √2 हो जाएंगे? टोटल 3 √2 हो जाएंगे। तो 3√2 हमारा उत्तर होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने पिछली क्लास में जोड़ को सीखा था। उसके बाद अच्छा, नन्नू सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा प्लीज आप अपना कैमरा बंद रखिए। ठीक है। चलिए, तो फिर हमने सीखा था घटाव कैसे करते हैं। तो सेम जैसे हमने जोड़ किए हैं वैसे ही हम घटाव भी कर सकते हैं। मान लीजिए यदि मैं इसी एग्जांपल की बात करूं, 2 √2 - का √2,
और एक हमारा एग्जाम्पल है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। तो इसमें आप देखिए, इसमें देखेंगे सबसे पहले घटाव करने के लिए क्या देखना है, क्या हमारे जो परिमेय सॉरी अपरिमेय संख्याएं हमें दी गई हैं वह समान है या अलग अलग हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें असमान अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं। अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है, दोनों असमान है। इसके कारण हम इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इतना ही लिखा रहने देंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यदि आप देखेंगे तो अंडर रूट 2 है, यहाँ भी अंडर रूट 2 है, दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इन्हें आसानी से घटाया जा सकता है। तो अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पर इस बार माइनस है तो माइनस, अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 पूरे को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1। तो देखिए अंडर रूट 2 गुणा 2 - 1 क्या होगा 1। तो क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट 2, या फिर इसे डायरेक्ट अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉमन लेकर ही जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। डिपेंड करेगा जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनके चिन्ह क्या हैं, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे ये क्लास स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। चलिए एक अभी हो बार ये सक बताना, अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 2 वाला लास्ट। ये वाला क्या, सर दो ये लास्ट वाला जो। लास्ट वाला यही पढ़ाया बेटा, 2 अंडर रूट 2 मान इसके लिए बोल रहे हैं क्या, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। यस सर। तो देखिए आप देखेंगे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या क्या है अंडर रूट 3, यहाँ पर क्या है अंडर रूट 2। दोनों असमान हैं, दोनों अलग अलग हैं, और असमान अपरिमेय संख्याओं को ना ही हम जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। तो इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम कहेंगे यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपको पिछली क्लास में एक जो क्वेश्चन कराया गया था जोड़ के ऊपर, और एक एग्जाम्पल आपको दिया गया था होमवर्क में घटाव के ऊपर। तो कितने बच्चों ने यह क्वेश्चन सॉल्व किया है, जल्दी से जिनके भी आंसर आ गए हैं कमेंट में लिखेंगे। अच्छा अंडर रूट यदि आपसे नहीं लिखा जाता है कमेंट में, तो आप अंडर रूट की जगह आर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आपको 3 अंडर रूट 2 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो अंडर रूट की जगह आप आर लिख देंगे। जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है घर से वो कमेंट में अपना आंसर लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है। जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है जल्दी से आंसर करेंगे। देखिए यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, केवल 2 बच्चों ने आंसर किया है, इसका मतलब केवल 2 बच्चों ने होमवर्क किया है। बेटा यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि चीजें अब टफ होने वाली हैं। अपरिमेय संख्याएं जहां से आ जाती हैं वहां से चीजें और भी टफ हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। देखिए हमें क्या दिया गया है, 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 - 2 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 घटाना है तो माइनस अंडर रूट 2 - 2। ठीक है। तो हमने, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। तो बताइए क्या ये मैंने सही लिखा है क्या, यहाँ तक क्लियर है, सही लिखा है मैंने, वाई और एन लिखकर बताइए।
सभी बच्चे बताएंगे क्या सही लिखा है, वाई और एन लिखकर बताइए। ठीक है, तो देखिए ये मैंने गलत लिखा है। ठीक है, ये भी मैं काफी बार बताया जा चुका पहले है। इनके जोड़ो एक बार फिर घटाओ। नहीं, जोड़ क्यों होगा बेटा, जोड़ नहीं होगा। देखिए क्यों गलत है, ध्यान से देखेंगे। मुझे यह पूरी एक संख्या दी गई है और उसमें मुझे यह पूरी एक संख्या दी गई है। मुझे इस संख्या में से इस पूरी संख्या को घटाना है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब मैंने आपको जोड़ बताया था। इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 3√5 माइनस 2√2। इस पूरी संख्या में से हमें घटाना है √2 माइनस 2 को। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर चिन्ह कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है। और जब ब्रैकेट के बाहर चिन्ह प्लस का होता है तो अंदर वाले संख्याओं के चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 3√5 का क्या आएगा, 3√5 माइनस 2√2 का क्या आएगा, माइनस का 2√2। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस का है। यदि ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो √2 प्लस का है ना ब्रैकेट के अंदर, यह हो जाएगा माइनस का। और जो माइनस का 2 है यह हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ऊपर क्या हुआ था, हमने केवल माइनस का 2 लिख दिया था, लेकिन हमारा क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। तो हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हो, आपको पूरी पूरी संख्याएं ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम देखते हैं इसमें से कौन सी हमारी समान अपरिमेय संख्याएं हैं, कौन सी असमान है। तो आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में ही √2 है, यानी कि दोनों कैसी हैं, समान अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, 3√5 की जगह 3√5। अब देखिए, -2√2 और माइनस का √2, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों के चिन्ह समान हैं। दोनों के चिन्ह समान हैं तो जोड़ होगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 2√2 और 1√2 कितने हो जाएंगे, टोटल 3√2। और चिन्ह किसके समान आएगा, बड़ी संख्या के समान। बड़ी संख्या क्या है हमारी, 2√2 है, क्योंकि यह तो 1√2 है, यह 2√2 है। तो 2√2 हमारी बड़ी संख्या है, इसके साथ चिन्ह माइनस का है, तो 3√2 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो क्या लिखेंगे, 3√5 माइनस 3√2 और प्लस का 2 की प्लस का 2। तो इसके बाद देखेंगे क्या कोई और समान अपरिमेय संख्या आ रही है क्या। यहाँ पर √5 है, यहाँ पर √2 है, तो कोई और समान अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, 3√5 माइनस 3√2 प्लस 2। हो सकता है, अब कई बार क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन दोनों पदों में, पहले और दूसरे पदों में 3 कॉमन है, तो मैं 3 को बाहर निकाल लेता हूं। ऐसे लिख देता हूं, √5 माइनस √2 और प्लस का 2 तो है ही, तो प्लस का 2 मैंने बाहर लिख दिया एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। चलिए, वाई और एन लिखकर बताइए क्या आपको समझ में आया या कहीं भी कुछ भी डाउट है, तो एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, जिन भी बच्चों ने सॉल्व किया है उन्होंने कहां पर गलती की है, यह क्लियर है। ठीक है, सर एक बार और समझा देना। ठीक है। अच्छा, आपने कैसे सॉल्व किया, आपने मिस्टेक कहां पर की, देखिए आपने ये किया होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस नहीं लगाया। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो √2 जो प्लस का था वह किसका हो जाएगा, माइनस का। और जो यह, एक मिनट, जो यह -2 था यह किसका हो जाएगा, प्लस का 2। फिर आप देखेंगे तो ये दोनों जो आपकी आ रही हैं परिमेय संख्याएं, यह समान है। 2√2 है माइनस का,
और माइनस का ही √2 है। तो इन दोनों के चिन्ह समान हैं, तो इनको हमने जोड़ दिया। क्या आया? माइनस का 3√2। माइनस के 3√2 को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कोई भी और समान अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर है क्या अभिमानु के आईडी से जो स्टूडेंट हैं? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यह आपको यदि क्लियर है तो पहले इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 129 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 आपको दिया गया है √11 माइनस √19 और √19 माइनस √11 को जोड़िए। बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। √11 माइनस √19 और √19 माइनस √11 इनको आपको ऐड करना है। कोशिश सभी बच्चों को करनी है बेटा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो जो कि कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। ट्राई सभी बच्चों को करना है सॉल्व करने की, कोशिश सभी बच्चे करेंगे। कुछ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं लेकिन गलती कर रहे हैं। गलती नहीं करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। अच्छा, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं 1 मिनट के लिए रुकेंगे। इससे पहले एक और एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 2 और -3 को जोड़िए। 2 और -3 को जोड़िए। चलिए, आप कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले 2 और -3 को आपको जोड़ना है।
2 और -3 को आपको जोड़ना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? कमेंट में। उस वाले क्वेश्चन को अभी के लिए भूल जाइए, अभी पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। 2 और -3 को आपको जोड़ना है, ईमानदारी से आंसर करना है। जो भी आपका उत्तर आता है वही आंसर करेंगे आप। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने आंसर किया है, सही है सबका लगभग लगभग। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस, क्योंकि हमें जोड़ना है, किसको जोड़ना है? -3 को जोड़ना है। तो हमने लिखा 2 प्लस -3। ठीक है, प्लस और माइनस दो चिन्ह एक साथ हैं, इसका मतलब इनका गुणा होगा। प्लस का गुणा हम किससे करेंगे? माइनस से। तो क्या आएगा? माइनस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 -3। अब देखिए क्या हुआ, दोनों के चिन्ह असमान हैं, इसका मतलब घटाव होगा। जरूरी नहीं है हमें यहाँ पर जोड़िए दिया गया है तो हमें 2 और 3 को जोड़ना ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए घटाव हो रहा है। भले ही हमें जोड़ने के लिए कहा गया है। जोड़ने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस लगाना है। अब आगे सॉल्व करने के बाद जैसा भी उनके चिन्ह आते हैं, जोड़ और घटाव उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब 2 -3 यदि आप करेंगे तो माइनस का 1 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, तो जोड़ने का क्या फर्क पड़ा? केवल हमने इन दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। यदि हमसे कहा जाता 2 और -3 को घटाइए, तो हम क्या करते? तो देखिए 2 माइनस -3 ऐसा लिखा। माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं गुणा करने पर? प्लस। तो क्या हो जाता? 2 + 3 और फिर आपका उत्तर आता 5। तो देखिए जहां हमें घटाने के लिए कहा गया है ना, वहां पे असल में क्या हुआ है? जोड़ हुआ है। 2 + 3 आपस में जुड़ गए तो कितना हो गया? 5। तो इस घटाना या फिर जोड़ना हमेशा इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में जो चीज दी गई है, जोड़ना और घटाना, बस हमें उसके हिसाब से दोनों संख्याओं के बीच में चिन्ह लगाना है। बाकी आगे सॉल्व करने पर उनके जो भी चिन्ह आएंगे, जोड़ना घटाना उस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो शायद आपको आंसर दिख गया है, लेकिन ईमानदारी से सॉल्व करना है। देखिए ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, जो भी आपका उत्तर आता है। ईमानदारी से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 129। कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है आंसर देख लिया हो, लेकिन जो आपका उत्तर आ रहा है आपको वो आंसर में लिखना है। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं बेटा। सभी बच्चे सॉल्व करें, सभी बच्चे आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम ऐसा एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अभी पहले आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, दूसरा क्वेश्चन भी दिया जाएगा। आपको इसका उत्तर पता है, आप कोशिश करें आपका उत्तर वही आए। ठीक है, आप कैसे लाते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपको इसमें आंसर क्या भरना है जो कि आपका आता है, ना कि जो कि आपने देखा है। आपका जो ईमानदारी से उत्तर आता है वह लिखना है। चलिए लास्ट
30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, √11 माइनस √19 और √19 माइनस √11, इन्हें जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। √11 माइनस √19, यह हमने पहली संख्या लिख दी ब्रैकेट में, क्योंकि हमें जोड़ना है तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया। √19 माइनस √11, ठीक है। हमने जो दिया गया है क्वेश्चन में अभी बस वही लिखा है। उसके बाद देखिए इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह होता है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उनके चिन्हों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या होगा, √11 प्लस का है, √19 माइनस का है, एज इट इज खुल जाएंगे। ठीक है। सेम इस ब्रैकेट के बाहर भी चिन्ह प्लस का है तो अंदर की संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। √19 प्लस का है तो प्लस का √19, √11 माइनस का है तो यहाँ पर लिखा माइनस का। ठीक है। अब देखते हैं समान अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। √11 यहाँ पर है, माइनस का √11 यहाँ पर है, तो √11 माइनस √11। ठीक है। फिर माइनस √19 यह रहा और प्लस √19 यह रहा। क्योंकि दोनों के अंडर रूट में 19 है तो दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं, तो माइनस का √19 प्लस का √19। ठीक है। अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉमन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, एक √11 आप देख रहे हैं प्लस का है, एक √11 माइनस का है। आप ऐसे समझ सकते हैं एक √11 में से एक √11 को घटाया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ऐसे ही एक √19 में से एक √19 को घटाया, क्योंकि यह प्लस का है यह माइनस का है, तो एक √19 में से दूसरे √19 को घटा दिया तो क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने तो आंसर ही नहीं किया है और कुछ बच्चों ने जिन्होंने किया है उन्होंने काफी गलत आंसर किया है। ईमानदारी से बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया है तो आप n लिखेंगे। क्या करें, अब आ गया। अच्छा आ गया समझ में, ठीक है। बाकी सभी बच्चे बताएंगे क्या आपको आया या नहीं आया। सर एक बहुत बार दोबारा बताइए। ठीक है। अच्छा ये बताएंगे आपको कहाँ पर डाउट आया है, कौन सी स्टेप में, 4 स्टेप लिखी हुई है। सर तीसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में हमने क्या किया है बेटा, जो भी हमारी समान अपरिमेय संख्या है। अच्छा आप पिछली क्लास में मौजूद थे क्या। नो। ठीक है। अच्छा आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या, रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी होगी। इसीलिए देखिए आपको कंफ्यूजन ही इसलिए होता है ताकि, क्योंकि आप पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज नहीं करके आते हैं, देखकर नहीं आते हैं। तो √11 यहाँ पर है, √11 यहाँ पर है, दोनों ये समान अपरिमेय संख्या है। समान अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर समान संख्या लिखी हुई है। ठीक है। तो समान अपरिमेय संख्याओं को हम एक साथ लिखते हैं क्योंकि केवल उन्हें ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो √11 और माइनस √11 ये दोनों समान अपरिमेय संख्याएं हैं, इन्हें एक साथ लिखा। उसके बाद √19 और माइनस √19 ये दोनों समान है, तो इन्हें भी हमने एक साथ लिखा। ठीक है। अब √11 प्लस का है, एक माइनस का है,
तो प्लस से माइनस वाला कट गया। ऐसे ही प्लस का अंडर रूट 19 है, यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 19 है, तो इस प्लस के अंडर रूट 19 से माइनस का अंडर रूट 19 कट गया, तो क्या बचा, 0 बचा है। तो ऑप्शन सी 0 हमारा सही उत्तर आ गया। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? यदि डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 130। यह सभी बच्चों को सही करना है। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप टाइम से जुड़ा करें नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, अदरवाइज आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आप कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देंगे, सभी को आपको बिल्कुल टाइम से जुड़ना है, 5:30 बजे तक क्लास में प्रेजेंट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 130, 2√5 प्लस √11 को 3√11 प्लस √5 में से घटाना है। मैं फिर से बता रहा हूं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ने में क्वेश्चन को गलती करेंगे। आप ध्यान से पढ़ें, आपको किसको घटाना है, किस में से घटाना है, ठीक है, और किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से सॉल्व करें। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, बेटा गलती नहीं कर रही हैं, ध्यान से देखें, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, बेटा मुझे पता नहीं लग रहा है कि आप क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पा रहा है या फिर आप कर नहीं रहे हैं। अच्छा, किसी भी बच्चे को यदि टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए भी पूछ सकते हैं, टाइम के लिए बोल सकते हैं, यदि टाइम कम है तो मैं और टाइम दे दूंगा आपको।
टाइम बढ़ा दो। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कीजिए, आप आराम से सॉल्व करें सभी बच्चे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है बेटा, ट्राई सभी बच्चे करेंगे। चलिए लास्ट 1 मिनट, अब काफी समय दिया जा चुका है, लास्ट 1 मिनट और बचा है। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले अच्छा, जिस भी बच्चे ने जो भी आंसर किया है वो एक बार कमेंट में लिखकर बताएंगे ABCD आपने क्या आंसर किया है। ओके, सभी बच्चे लिखकर बताएंगे जो भी आपने उत्तर किया है। ठीक है, चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जिनका भी उत्तर गलत हो ना, वो एक बार बताना कि आपने कहां पर मिस्टेक की है, आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 2√5 प्लस √11 को 3√11 प्लस √5 में से घटाना है। तो कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख देते हैं, 2√5 प्लस 11, इसमें से हमें घटाना है 3√11 प्लस √5 को, जबकि यह गलत होगा। क्यों गलत है? क्योंकि हमें इसमें से घटाना है और पहली इस वाली संख्या को घटाना है, जबकि हमने लिखा क्या है, हमने इसमें से इसको घटा दिया। ठीक है, उल्टा लिख दिया है। तो यह गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। तो 3√11 प्लस √5 में से इसमें से हम दूसरी वाली इस संख्या को घटाएंगे, -2√5 प्लस √11। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह प्लस का है, कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस का चिन्ह है, और प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3√11 प्लस का है तो 3√11 प्लस का लिखा, √5 भी प्लस का, √5 भी प्लस का। इस ब्रैकेट के बाहर चिन्ह माइनस का है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। 2√5 प्लस का है, वह हो जाएगा आपका माइनस का, और √11 प्लस का है, यह भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए हम समान और असमान अपरिमेय संख्याओं को देखेंगे। 3√11 इसके समान कौन सी है, √11। ठीक है, तो इन्हें एक साथ लिखा, 3√11 माइनस का √11।
3√11 माइनस √11, क्योंकि दोनों समान है परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद √5 और माइनस का 2√5, ये दोनों समान है परिमेय संख्याएं हैं, तो इन्हें भी लिखेंगे प्लस √5 माइनस 2√5। ठीक है, अब देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को। ठीक है, 3√11 है, उसमें से हमें एक √11 को घटाना है। 3√11 में से एक √11 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 2√11। क्यों? क्योंकि 3√11 में से हमने एक √11 को घटाया, तो क्या बचा? 2√11 बचा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, √5 माइनस 2√5, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, यानी कि घटाव होगा। तो चलिए घटाते हैं। 2√5 में से एक √5 को घटाया, तो एक √5 बटेगा, और चिन्ह किसके समान आएगा? बड़ी संख्या के समान। बड़ी संख्या है 2√5, उसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो √5 के साथ भी चिन्ह आएगा माइनस का। तो क्या आएगा? माइनस का √5। तो 2√11 माइनस का √5। इसके बाद देखिए, क्या अब दोनों हमारी जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह समान है या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम कहेंगे यही हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्या एक बार ये सभी लास्ट वाली लाइन बताना, अंडरूट लास्ट वाली 5 को माइनस 2√5। बेटा देखिए दोनों के चिन्ह कैसे हैं? दोनों के चिन्ह असमान है, अलग अलग हैं, इसका मतलब घटाव होगा। और घटाव कैसे करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी को घटाइए पहले, 2√5 में से एक √5 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा? एक √5 बचेगा, वो हमने लिख दिया एक √5। चिन्ह किसका आएगा? चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक या फिर बड़ी संख्या के समान आता है। बड़ी संख्या है 2√5, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही √5 ही है। बड़ी संख्या है 2√5, उसके साथ है चिन्ह माइनस का, तो इस √5 के साथ भी चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। हाँ जी, जिसका भी आंसर सही है बहुत अच्छे, जिनका भी गलत है क्या उनको अभी समझ में आया या नहीं आया? वाई और एन लिखकर बताइए सभी बच्चे, क्या आपको समझ में आया, क्लियर है या फिर नहीं आया समझ में? ओके, किसी भी बच्चे को यदि डाउट हो तो बेटा डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है।